जय सु द स्टेशनरी चैनल में आपका स्वागत है। आज 18/10/2023 आज का ये आखिरी दिन है त्रिजिनो में। तो हम आज यहाँ से जा रहे हैं नागालैंड। यहाँ से हम पहले जाएंगे भालुकपोंग में। भालुकपोंग से एक जगह पे आएंगे, वहाँ पर नागालैंड का फादर आके हमें पिक करेगा। ये फादर हमें वहाँ पे छोड़ देगा, फिर हम वहाँ पे विज़िट देंगे। तो जुड़े रहना। तो अब चलते हैं और सफ़र के बारे में आपको बताते हैं कैसे हम जाते हैं। सुबह जल्दी 4 बजे हम उठकर तैयार होकर हम निकल पड़े नागालैंड की तरफ। ये यात्रा बहुत ही दूर का सफ़र था, तो हम सब तैयार होके हम निकल पड़े। अरुणाचल छोड़ के जाने का हमें दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और फादर ने हमें भी बहुत प्यार दिया। तो हमारा दिल कर रहा था ऐसे सुंदर जगह पर और ऐसे अच्छे लोगों के बीच में और समय बिताने के लिए। तो जाना तो ज़रूरी था। और इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा सफ़र का वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि आते समय अंधेरा हुआ था, तो आते समय हम आपको दिखा नहीं पाए हम कैसे आए। तो ये वीडियो में ज़्यादातर सफ़र के बारे में दिखा देंगे हम आपको कैसे स्थान दिखता है। सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर था और आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा। और अरुणाचल में लगभग हमने 6 एपिसोड जैसे बनाए। यह 6 एपिसोड बनाने के बाद में हमने देखा कि हर एक एपिसोड में हमें बहुत ही सफलता प्राप्त हो गया। इन गाँव के बारे में और ये लोगों के बारे में हम आपको अच्छा जानकारी दे पाए। यह अरुणाचल का राज्य बहुत ही सुंदर था और यहाँ के गांव भी बड़े प्यारे थे, सुंदर गांव था। गांव में गाड़ी हमेशा धीमी से ले जाना पड़ता था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बतख या मुर्गी या कुछ भी अगर गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती है या कोई जानवर जो उन्होंने पाला है, तो उनके गांव के नियम के हिसाब से उनका 5 पीढ़ी तक हमें पैसा देना पड़ता है। ये उनका जुर्माना है गांव के नियम के हिसाब से। मानो एक मुर्गी हमारे गाड़ी के नीचे आके मर गई और उन्होंने हमें पकड़ लिया, तो मुर्गी 5 पीढ़ी तक, एक मुर्गी कितना बच्चा देगा, वो कितना बच्चे देगा, सब 5 पीढ़ी तक हमें उन्हें पैसे देने पड़ता है। हर गांव के नियम देखकर ही हमें वहाँ पर चलना चाहिए। जो उनका नियम के अनुसार ही हमें वहाँ रहना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसे सुंदर स्थान पर लेके आया है, ऐसे सुंदर गांव में, ऐसे सुंदर राज्य में, और अलग अलग राज्यों में घुमाया, हमें अलग अलग लोगों से मिलाया और उनके विश्वास के बारे में जानने के लिए हमें मौका दिया और आपको बताने के लिए मौका दिया। तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे काम के लिए चुना है, तो ताकि हम उनके बारे में आपको बता सके। एक छोटा गिरजा है इस गांव का। हमने यहाँ पर एक बात देखा, गांव के लोगों का विश्वास भी बड़ा तेज था। अगर गिरजा में कोई कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम के बारे में अगर इन्हें सूचना मिलती है, तो ये सब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, चाहे मिसा हो या कोई प्रचार का प्रार्थना हो या कुछ भी हो, तो ये सभी लोग गिरजा में इकट्ठा होते हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि लोग बहुत गांव से भी बहुत दूर रहते हैं, उनको गांव तक पहुंचने के लिए 6 घंटा 8 घंटा, कईयों को 12 घंटा जंगल से चल के आना पड़ता है। फिर भी वो लोग चल के आते हैं। अगर उनको पता चला कोई प्रचारक आया है या प्रभु का वचन सुनाने कोई आया है, तो ये लोग अपना पूरा परिवार को लेकर के दूर दूर से गिरजा में आते हैं और उस प्रार्थना में भाग लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रास्ता यहाँ पर बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड का इशू होता है, पहाड़ पूरा गिर के रास्ते में आता है और कई बार तो एक्सीडेंट होता है। कहीं गाड़ी जाती है, उनके ऊपर पहाड़ आकर गिर जाता है या पत्थर गिर जाता है। कहीं रोड से भी उतर के गाड़ी नीचे खाई में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन जैसे नहीं है। आप देख सकते हैं
तो ऐसा एक्सीडेंट बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। और कई बार ऐसा होता है रास्ता ब्लॉक होने के बाद में ये गांव से वो गांव जाना भी मुश्किल होता है, गांव से शहर निकलना भी मुश्किल होता है। तो इनको सब अपने यहाँ पर ही व्यवस्था अपना देखना पड़ता है। शहर से संपर्क पूरा टूट जाता है, तो गांव में जंगलों में जो कुछ मिलता है उसी के ऊपर उनको निर्भर करना पड़ता है। सफ़र के बीच में फादर नीलेश का फ़ोन आया, जो यहाँ के पैरिश प्रीस्ट है और पालेजी में वो निवास करते थे। वो कहीं बाहर गए थे और जैसे उन्हें पता चला कि हम आए, वो तुरंत हमें मिलने आया। मिलते ही एक खुशी का माहौल जैसे बन गया। ब्रदर फिरोज खान, Nice meeting you. थैंक यू। सो आप you came from there to meet us. Yeah, he came down. Yeah, Very small people. No. There's no time, no. And father helped Yeah, us. yeah, it's very good, very मदद किया। Father, so here and there. So you've seen the places. Okay. Very nice. I thought I will not be able to see it. I had a desire to see, and God did it. But I came so far अभी मिले हैं। Yeah. It was like my prayer. God asked इसको मिलने। फादर जी को मिलकर हम सब बहुत खुश हुए। फादर जी को हम बड़े लंबे समय के बाद मिले थे, तो मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और फादर जी भी मेरा बहुत अच्छा प्रिय दोस्त भी है। उनके साथ में बातचीत करके फिर थोड़े समय के बाद में हम आगे की तरफ निकल चले। फादर जी के साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद हम आगे की तरफ निकल पड़े। यात्रा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर नज़ारों से भरा हुआ था। जैसे हम जा रहे थे हमें एक प्रभु वचन याद आया, मत्ती का 28:20, और देखो मैं जग के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। लगभग पूरे यात्रा में हमें प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ में महसूस हो रहा था कि प्रभु हमारे साथ में है, हमारे साथ चल रहा है। और प्रभु हमको सभी में महसूस हो रहा था। जिन लोगों को हम मिल रहे थे उनमें हमें प्रभु दिख रहा था, गांव के लोगों में, फादर में, सभी जगह में हमें प्रभु ही प्रभु दिख रहा था। तो ये यात्रा एकदम ही सफलता हमें प्राप्त हुआ क्योंकि प्रभु हमारे साथ था, क्योंकि ये प्रभु की योजना थी। अब प्रभु की योजना तो सभी के लिए है। अगर हम सब सोचे कि अब प्रभु से पूछे कि प्रभु आपकी योजना मेरे लिए क्या है, तो प्रभु हम सब के लिए योजना बना के रखा है। अगर हम सब प्रभु की योजना के अनुसार जीने लगे और प्रभु के अनुसार काम करने लगे, हर एक इंसान की सेवा करने लगे, गरीबों की और सभी की सेवा करने लगे, तो ये जग कितना सुंदर होगा। सब आकर के सेवा करने लगे तो कितना सुंदर जग होगा। प्रभु का वचन उत्पत्ति ग्रंथ से 1:27 में ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप बनाया, परमेश्वर ने हमें उसके जैसे बनाया। ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप प्रेम है, इंसानियत है, शांति, एकता, पवित्रता, ऐसी अन्य स्वर्गीय चीज़ ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर का यही एक रूप है। लेकिन इस तरफ अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, लालच है और खुद को सबसे बड़ा बनाने का, पैसा बनाने का, बड़ा बनने का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो स्वर्गीय नहीं है। हमारा असली घर स्वर्ग है, तो स्वर्ग से जाने से पहले हमारा स्वरूप ईश्वर के समान होने चाहिए। पृथ्वी का जीवन तो बहुत ही कम समय का है, उसके बाद स्वर्ग में तो अनंत है। तो हमने हमारा अनंत जीवन की तैयारी करनी चाहिए। अब हम ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ से आप देख सकते हैं वो जो सफ़ेद जो दिख रहा है वो रास्ता है,
वो रास्ता तवांग की तरफ चले जाता है और तवांग एक चाइना की बॉर्डर की तरफ में ये स्थान है। तो यहाँ से रास्ता तवांग जाता है और इस तरफ से रास्ता सीधा जाता है आसाम की तरफ। तो यहाँ से थोड़े आगे जाने के बाद में हम पहुँचे 0 पॉइंट पर। तो हम अब 0 पॉइंट में पहुंच गए हैं। ये बहुत ऊपर है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी, इनका ये समर सीज़न है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 15-13 डिग्री होगा। तो चलो हम चलते हैं, दुकान में क्या मिलता है देखते हैं। फादर जी ये क्या है? That is they call churpi. This is churpi. It's smelling fragmented soybean. Soybean it is. Soybean. Yes. Okay, okay. This is This is jing jing. jing jing. Okay, spice. Spicy. And this one? Corn. This Okay, is okay. This is this is also Chinese comes from Chinese food. Chinese food. Apple, kiwi, walnuts. और वो पत्तों में कुछ गांव की सब्जी है, ये बाज का सब्जी। और यहाँ पे और कुछ रखा है, यहाँ पे का देसी सामान, सब देसी चीज़ है। अब ये भी देख सकते हैं, ये सब देसी चीज़ यहाँ पे बिकता है। मैं तो उतना चीज़ के बारे में अनुभव नहीं है, ऊपर भी सब देसी चीज़ें बेच रहे थे। वहाँ पर हमने चाय वगैरह लेकर के थोड़ा विश्राम करके फिर हम आगे की तरफ निकल गए, बालुकपोंग की तरफ। रास्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा नज़ारा था, सब पहाड़ के ऊपर से ही रास्ता था। तो हम कुछ ही समय में एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहाँ पे हमने हमारी गाड़ी रुका दी। स्थान बहुत ही सुंदर था और कुछ समय हमने यहाँ पर बिताया। ये जो आगे जो दिख रहा है वहीं पर हम रुक गए, ये आ रहा है। और यहाँ पर हम कुछ समय हमने बिताया। यह एक बहुत ही खूबसूरत झरना था, आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत सारा पानी गिर रहा है। और इसमें एक विशेष बात ऐसा था कि ये सब जो पानी यहाँ पे गिर रहा है ये जाकर ये ब्रिज के उस तरफ से निकलता था और निकलने के बाद में आप देख सकते हैं यहीं पर पानी है और वो पानी पहाड़ के अंदर भीतर जा कर के कहीं और से निकलता है। आगे आपको पानी बिल्कुल नहीं दिखेगा, ऐसा सुंदर स्थान है। फिर यहाँ से हम निकल के आगे चले गए जहाँ पर और एक हमें झरना दिखा, जंगल से झरना गिर रहा है और नीचे नदी। ये नदी अरुणाचल का सभी झरनों का पानी और नदी का पानी यहाँ से आकर के चले जाता है और ये बहुत तेज़ नदी थी। और यहाँ पर एक विशेष बात ऐसा था कि पहाड़ की उस तरफ जहाँ पे अब झरना दिख रहा है वो एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। हमेशा बहुत सारे बार ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पर खड़े रहते तो वहाँ पर हमें शेर दिखता है मंडराते हुए, आवाज़ करते हुए। वो लोग इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि नदी का जो पानी है बहुत ही तेज़ है और नदी का पानी से उन लोग इस तरफ नहीं आ सकते, बहुत तेज़ी से पानी जाता है। और ये नदी का पानी अरुणाचल के कई नदियों से मिल कर के ये पानी आता है, कहीं झरनों से भी आता है। शायद वो झरना जो हमने देखा था वो झरने का भी पानी यहीं से ही निकलता है। आप देख सकते हैं ये नदी बहुत ही तेज़ है। फिर हम यहाँ से भी आगे बढ़े। हर एक समय हर एक जगह में हमने नया नया चीज़ का अनुभव किया। कहीं पे लोगों का धार्मिकता के बारे में, उनके खाने के बारे में, प्रकृति के बारे में और अलग अलग चीज़ों का हमें अनुभव मिलते गया। अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ों का अनुभव मिलते गया। फिर हम ऐसे करते करते हम आगे की तरफ बालुकपोंग की तरफ निकल गए। हम बालुकपोंग पहुंच गए। ये यहाँ पर हम आकर के थोड़ा विश्राम किया। विश्राम करके यहाँ पर हमारा नाश्ता का प्रबंध था।
यहाँ पर हमने हमारा नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद में मिसा में भाग लिया, प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। मिसा में हम लोगों ने हमारा पूरा विज़िट का यात्रा पूरा समर्पण किया और प्रभु से कृपा मांगा कि हमें और अच्छा कार्य करने के लिए अवसर देने के लिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़े, आसाम में चले गए। यह एक सुंदर राज्य था और करते करते हम तेजपुर से होकर के आगे की तरफ निकले और ये तेजपुर का पार करने के बाद में ये ब्रिज मिला हमें। ये बहुत ही लंबा ब्रिज है और बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर आकर के हमें बहुत अच्छा लगा देख कर के नज़ारा। फिर हम यहाँ से ब्रिज पार करके आगे की तरफ निकल के काजीरंगा के तरफ से चले गए। काजीरंगा एक वन्यजीव अभयारण्य था जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं और यहाँ पे हमने गेंडा देखा जिसे इंग्लिश में राइनो कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा जानवर देखने का सुविधा था, लेकिन हमें आगे जाके फादर को मिलना था और उनके साथ में नागालैंड की तरफ जाना था, तो हमारे पास समय नहीं था वहाँ पर बिताने के लिए। और हमें वो ज़रूरी नहीं था कि जानवरों को देखे, ऐसा हम आए थे प्रभु का काम करने के लिए, तो इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ के चले गए। वाकई में ये स्थान बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदरता से भरा हुआ था। प्रभु ने इतना सुंदर बनाया था कि हर कोई यहाँ पर आने पर इस जगह को देख करके बहुत आकर्षण होते थे। और फिर हम आगे की तरफ निकल गए। कुछ दूरी पे जा कर के फिर हम रुक गए खाना खाने के लिए और एक ढाबा में हम लोगों ने वहाँ पर खाना खा लिया। भोजन के बाद हम और आगे निकल गए और जैसे हम आगे गए तो हमने देखा कि रास्ते में चाय का बागान और बहुत ही सुंदर स्थान था ये। सचमुच इतना सुंदर जगह को देख करके हम बहुत खुश हुए और प्रभु को धन्यवाद देने लगे कि प्रभु तुमने कितना सुंदर ये दुनिया बनाया, कितना सुंदर हर चीज़ बनाया, हर चीज़ कैसे बनाया तुमने, इस करके हम प्रभु को धन्यवाद देते गए। फिर आगे जा कर के हमें फादर बेंजामिन मिल गए और एक खुशी का माहौल जैसे फैल गया। हम उसे काफ़ी लंबे समय के बाद उनके साथ में मुलाकात हुआ और फादर लॉरेंस का भी उनके साथ में बहुत लंबे समय के साथ में मुलाकात हुआ। तो हम लोग हमारा खुशियाँ एक दूसरे को बांटने लगे, बहुत खुश हुए एक दूसरे को मिल करके। और अब समय आया फादर लॉरेंस को छोड़ के फादर बेंजामिन के साथ में निकलने का। I'm not feeling to leave you. Thank you. You come again. Hospitality and everything. Acha, acha. You gave us a very good opportunity. Thank you. Just because in a prayer. Sure. We will not get fish like you. Huh? We pray for each other. Yeah. Pray for my mission and Yeah, so pray, I yeah, also pray for you. Yeah, sure. Okay. Thank you very much. Huh? So, all the best. Yeah, sure. फिर हम यहाँ से नागालैंड की तरफ निकल गए। तो यहाँ पर हम हमारा वीडियो अंत करते हैं, तो जुड़े रहना। अगर आपको हमारा वीडियो लाइक हुआ तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और आगे का वीडियो भी देखना। और बहुत सारे अच्छी चीज़ आने वाले हैं आगे की वीडियो में। आगे हम दिखाएंगे आपको नागालैंड में हम हमारा विजिट कैसा था, हम कौन से जगह में गए और क्या क्या देखा। तो जुड़े रहना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।